अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आपका इस्तकबाल है मेरे शो टॉप गोश्त में, जहां हर लम्हा ताज़ी, हर घंटा हैरत और हर सेकंड खुशी होती है। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो टॉपिक इस शेर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो टॉपिक क्या है। जिंदगी की भीड़ में अकेला बैठा हूँ, कुछ राय ज़रूरी है, कोई साथ दे हमारा ना दे, हमारे लिए तो बस चाय ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। एक आम सर्वे के मुताबिक कराची में 80 लाख के करीब दिन भर चाय के कप पिए जाते हैं। क्यों लोगों की इतनी मोहब्बत है चाय से? क्या चाय वाकई कराची वालों की जान मानी जाती है, या कराची वाले चाय से प्यार करते? तो यही सवालात लेकर हम हाजिर हुए हैं लोगों के दरमियान। तो चलिए हमारे साथ जानते हैं उनके जवाब। तो जी हाँ, यहाँ हमारे साथ एक शेरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात है, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस साहब क्या करते हैं? मैं बाइक तो चलाता हूँ। बाइक क्या चलाते हैं? मोहम्मद अवैस साहब, चाय क्यों पी जाती है कराची में इतनी ज्यादा? चाय असल में इसलिए पी जाती है क्योंकि चाय का एक नशा है। अच्छा, चाय का एक नशा है। नशा है, नशा के तौर पे पी जाती है चाय। नहीं, अगर कराची वालों से कहे कि चाय या मोहब्बत, तो क्या लेंगे वो? चाय लेंगे पहले, चाय और लेंगे। बाद में चाय पहले। अच्छा, चाय ये रात भर मोहब्बत अगर खालिश हो तो सही है, नहीं तो चाय। चाय कराची में 80 लाख के करीब कप पिए जाते हैं दिन भर पे। आपकी कौन सी पसंदीदा चाय? ग्रीन टी, दूध वाली, कौन सी? मेरी दूध पत्ती है। दूध पत्ती है। पत्ती चाय। तो दिन में कितने कप पी लेते हैं? दिन में जितना आप पिला दे पी लेंगे। अगर बंद कर दे होटल तो कराची वाले क्या हड़ताल करेंगे चाय के होटल? नहीं, अगर मेरा नुकसान हो जाएगा। आपका क्यों मेरा नुकसान? नुकसान इसलिए होगा कि मैं चाय ज्यादा पीता हूँ। चाय ज्यादा पीते। अच्छा, पैगाम क्या दोगे जो लोग चाय के आदी लोग हैं, उनके लिए पैगाम क्या देंगे? उनके लिए पैगाम ये है कि चाय जो है नुकसान, सेहत के लिए नुकसान दे वैसे, क्योंकि मैं तो ज्यादा पीता हूँ, लेकिन मुझे पता है चीज का। नहीं तो आप कह रहे मेरी मोहब्बत भी है ना चाय से। मोहब्बत तो है, लेकिन तो मोहब्बत हमेशा नुकसानदेह ही होती है ना? नुकसानदेही होती है, पता है, हर चीज का नुकसान होता है। सही है ना? हर चीज का नुकसान होता है, अपना साइड इफेक्ट होते हैं हर चीज के। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए कि कराची में बिजनेस खोलने का, तो बिजनेस कौन सा खोलेंगे आप? चाय का होटल। चाय का होटल खोलेंगे। चले, आपने जज किया कि कौन से कोयटेवाल चाय अच्छी होती है, या पिशावरी, या कराची की? अपनी कोयटा वाली चाय बहुत बेहतरीन होती है। चाय बेहतरीन और बेहतरीन चाय आप खुद पीते हैं? मैं खुद पीता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। पैगाम दे, मुंतजिर है लोग, पैगाम जी सर। क्या देंगे? पैगाम कोई भी पैगाम दे दे। पैगाम यही है कि जो मुल्क में जो बेरोजगारी चल रही है, हाँ, उस बेरोजगारी को खत्म करना है। खत्म करना। उस बेरोजगारी को खत्म करना है। ये रोड बनाने से कोई फायदा नहीं है, बेरोजगारी खत्म करें। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ, है तो आपके इस्तेमाल कोई और करता है, क्या चीज है तो आपका इस्तेमाल कोई और करता है, ये क्या चीज है? तो आपका इस्तेमाल कोई और करता है। हाँ, क्या चीज? आइडिया नहीं हो क्या हो? सोचे। सोचने में टाइम पूरा दिन निकल जाएगा। नहीं, फिर भी आप सोचे तो सही। क्या आप बताओ। नहीं, आइडिया नहीं। मैं बताऊंगा ना, आप जज तो करें ना। क्या बता रहे हैं? सवाल क्या आपने? है तो आपका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। है तो आपका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। तो आपका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। इस्तेमाल कोई और क्या? आपका नाम आपने अवैस जी बताया, अवैस बताया। तो ये नाम आप खुद ज्यादा यूज करते हैं या दूसरे लोग? मैं यूज करता हूँ। नहीं, आपसे ज्यादा और लोग। दूसरे लोग यूज करते हैं, नाम है वो। अब वो नाम ही है ना, है तो आपके इस्तेमाल कोई और। सही है। चले, बहुत। तो जी हाँ, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी करते हैं मजे के सवालात। तो रहिए हमारे साथ, करते हैं इंटरेस्टिंग, मज़ाहिया और गपशप इस टॉपिक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जाहिदुल्लाह। तरास खत के मालिक है? जी कोई खास? कुछ भी नहीं खास, कुछ खास नहीं, नहीं माशाल्लाह से आपकी बस हाइट अल्लाह ने अभी- दिए है अल्लाह ने दी है, बड़े खूबसूरत है। खूबसूरती की कोई राज? बस अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से। अच्छा, कराची में 80 लाख के करीब एक दिन में चाय के कप पिए जाते हैं। क्यों लोग इतनी चाय पीते हैं? भाई ये नशा है, नशा जिसको चढ़ जाती है तो बस वो पी लेते हैं। आप कितने कप पीते हैं दिन में? मैं दिन में 4-5 कप पी लेता 4-5 कप पी जाते हैं। कौन सी? ग्रीन टी, दूध वाली? हूँ। दूध वाली चाय पी लेता। अच्छा, आपने कभी नोट किया है कि होटल पर रात को जो लोग बैठते हैं चाय के लिए, उनका भैंस ज्यादा मशहूर होता है या चाय? चाय ज्यादा मशहूर। चाय ज्यादा मशहूर। चाय। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि गर्म चाय पीते वक्त आपकी जुबान की जगह मोहब्बत चल गई हो? ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, लेकिन नहीं। हो जाता है कभी। अच्छा, पैगाम क्या देंगे अगर कराची में
होटलों को वाईफाई दी जाए, चाय के होटलों को फ्री वाईफाई, तो आपको लगता है कि लोग घर जाएंगे? आप वाईफाई की बात करते हो, लेकिन यहाँ पे जो होटल है ना, तो आप चाय दो बस, वो चाय उसके लिए काफी है। हाँ, नहीं रात को ना, ये रोशनियों का शहर है, रात भर चाय के होटल खुले रहते हैं। अगर यहाँ पर फ्री वाईफाई मुयस्सर की जाए तो आपको लगता है कि वो जो यूथ है वो रात को भी घर जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वाईफाई देते हैं, ये तो एक नहीं जाएंगे ना। नहीं जाएंगे, इधर ही होंगे, इधर ही रहेंगे, वाईफाई तो। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है चाय के होटल पर जो आपके लिए नाकाबिले फरामोश है, नाकाबिले भूल, आप भूल नहीं सकते, कोई भी यादगार? हाँ, एक दफा हुआ था मेरे साथ इस तरह के। एक बंदे ने पीछे से वो मजाक किया था, लेकिन उसने गन रखा हुआ था, पीछे हाथ रखा हुआ था, उसने कहा कि ये गन है, तो मेरा दोस्त ही था वो। अच्छा। तो वो मैं डर गया था उस दिन जब उसने गन रखा था, उसने कहता है मोबाइल वगैरह निकालो। तो मेरे ये कराची में थोड़ा बहुत ये होता है कि होता है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डर एक गया। सवाल पूछना चाहूंगा, कराची में एक इशारा बहुत मशहूर है, अगर आपने स्पेशली होटलों में होता है, इसका क्या मतलब होता है? नहीं, होटल के उस पे होता है ना, दूर से आवाज लगाते यू करके, इसका क्या मतलब है ना? 2 कप चाय होते हैं। कैसे इशारा करते हैं आप? करे तो सही ना, मैंने आपको बताया तो। कैसे इशारा? वो 2 कप चाय वाला ऐसे ही करते हैं ना, ये भी बहुत मशहूर है। चले, पैगाम क्या देंगे? पैगाम यही देंगे क्या, वो या आजकल ना कराची से वो पठानों वगैरह के निकाल रहे, तो कोशिश की जाए कि उन लोगों को देखे जितने वक्त गुजारे उन्होंने, शुरू से रहे हैं, वो अभी पाकिस्तानी अभी जो होटल बन रहे हैं, बंद कर रहे हैं ये लोग रात 12 बजे के बाद, अब उसके हक में है कि नहीं? इसके हक में तो हम नहीं है, क्योंकि ये रोशनियों का शहर है कराची। दिन भर अब बैठते रहते हैं लोग, जिनकी मर्जी हो दिन को सोए रात को सोए, उनके लिए मर्जी हो भाई, चीज बंद नहीं करनी चाहिए। नहीं कर, क्योंकि रात को भी लोग बैठते हैं, दिन को भी होते हैं, ये कराची है, कराची में दिन रात को एक जैसा। अच्छा, आखिरी सवाल करना चाहूंगा, चाय या मोहब्बत? चाय। चाय। मोहब्बत क्यों नहीं? या चाय के साथ मोहब्बत? चाय के साथ मोहब्बत है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनकी मजेदार बातें भी सुनी, हमारे साथ ही रहिए, आगे चल के और भी लोगों से करते हैं मजे की बातें। देखते रहिए तौबो गोश्त वॉच टेलीविजन पर। तो जी हाँ, यहाँ मैं एक होटल में मौजूद हूँ, उनके मालकान भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते कि उनका क्या कहना है, चाय में क्या ऐसा खास डालते कि कराची वाले दीवाने ही बन जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सलीम है जी। सलीम साहब, ओनर इंशाल्लाह? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, दोनों कितने बड़े होटल का? दोनों भाई हैं? दोनों भाई हैं। माशाल्लाह, कितने नूरानी चेहरे हैं आपके। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा जी साहब, जी। ये चाय में ऐसा क्या खास आप डालते कि कराची वाले दीवाने ही हो? यार चाय में खास क्या है, पत्ती मच्छी लेके आते हैं, कराची की पत्ती अच्छी है, दूध खालिस। देखो अच्छा। पूरे पाकिस्तान में आपको ये दूध नहीं मिलेगा जो हमारे भैंस कॉलोनी से जो दूध आते हैं ना, कराची में आपको, हालांकि पंजाब में भैंसें बहुत है, लेकिन दूध खालिस नहीं मिलता होगा। कराची का ये रिकॉर्ड है कि कराची में पानी भैंस कॉलोनी से हमारा दूध आता है डायरेक्ट। और जितने भी होटल वाले ना, खाली मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कराची के होटल वाले वो डायरेक्ट भैंस कॉलोनी से दूध मंगाते हैं, जो खालिस दूध होता है। आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पर नेट मुयस्सर किया जाए, वाईफाई फ्री वाईफाई लगा दी जाए, तो क्या यहाँ से लोग घर जाएंगे रात को? कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये रोशनियों का शहर, आजकल एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल है कि होटल को बंद कर रहे हैं। आपसे कह रहा हूँ, कराची के मतलब 50-60% लोग जो है रात को काम करते हैं। कई चीजें देखें, कई दुकानें, कई ये जो आपको मिले, यहाँ तक मिले फैक्ट्री है, 3 शिफ्टें चलती है उसमें, जो रात की भी शिफ्ट चलती है, तो उन लोगों को लाजमी चाय वाय की तलब होती है, क्योंकि उनको जागना होता है, तो चाय की तरफ वो लाजमी चाय पीने के आते हैं। कौन सी चाय ज्यादा पी जाती है, ग्रीन टी या दूध वाली? दूध पत्ती। दूध शादी तो छोड़ ही दी लोगों ने। नहीं, आप इस जुमले पे क्या कहेंगे? अभी मैंने लोगों से बात की, मैंने कहा मोहब्बत या चाय, वो कहते चाय। क्यों? आप मोहब्बत भी जरूरी है, लेकिन चाय बहुत जरूरी है। वो कह रहे कि हम मोहब्बत नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चाय अगर कोई साथ दे ना दे हमारे लिए चाय। आप यकीन कर ले, हमारे इज्तिमा जो है ना, इज्तिमा में वो कुछ दिनों के लिए वो चाय की कैंटीन बंद हो गई थी। वो भाई बयान के टाइम पे चाय की कैंटीन बंद हो गई, पठानों ने वहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया, भाई हमें चाय पहले। अच्छा, ये चाय ज्यादा कौन? वो मजाक उन्होंने कहा, फिर हमारे अमीर साहब ने, कभी पठानों के लोगों के लिए तो जो दूध और शहद की नहरें होंगी ना जन्नत में, पठानों के लिए चाय की नहरें होगी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप क्या, आपका होटल के मालिक भी है ना, आपको अंदाजा होगा
कि कौन सी कौम या कौन से लोग ज्यादा चाय पीते हैं? चाय पठान हमारे पीते हैं सिंधी या भाई- माजिद? हमारे सिंधी भाई ज्यादा पीते हैं हाँ। और पठान भाई ज्यादा हाँ, पीते ज्यादा। हैं। सिंधी और भाई सिंधी भाई तो बहुत कड़क चाय की शौकीन है, कड़ी चाय को कड़क चले चाय- पैगाम क्या देंगे चाय के दीवाने? आप लोग लोगों से लोग प्यार भी करते हैं, जो चाय ज्यादा पीते हैं वो जिंदाबाद। जिंदाबाद। मतलब शुगर भी हो एक सकता देखिए मेरी बात सुनो, बंदे नहीं जो आप शुगर फ्री पिए ना, आप शुगर न डाले, चाय से बंदा चुस्त हो जाता है। है। जो सुस्ती चढ़ती है ना, सुस्ती खत्म हो जाती है, चुस्त हो जाता है। मैं चाय की इतनी तारीफ की, अभी हमारा भी चाय पीने को दिल हुआ। पता नहीं अजी साहब हमें पिलाएंगे भी कि 10 दफा पिए आपके पिलाएंगे? 10 दफा पिलाएंगे, रोज पिलाएंगे, रोज पिलाएंगे। बार बार पिलाएंगे आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल गए हो भाईजान, हमारी इससे खुशकिस्मती नहीं, है। बहुत अच्छा लगा आपसे एक बात तो ये अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भाई रात को 12 बजे होटल वही स्टेटमेंट वायरल है ना कि रात 12 बजे के बाद ये होटल तो बंद बहुत रहेंगे। बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि लोग जो है ना 3-3 शिफ्टें चलती है। अभी ये हमारे पास जो है ना, ये मजदूर जो काम कर रहे हैं, ऐसे ही ये भी 3 शिफ्टों में है। अब एक शिफ्ट हमारी पूरी की पूरी जो है वो बेचारी बेरोजगार हो जाएगी। बेरोजगार जी, हमारा काम है स्टेशन के साथ। हाँ। रात को ट्रेनें आती हैं, वो लोग भूखे आते हैं, वो गरीबों को खाना नहीं मिलेगा। रास्ते में तो स्टेशन में आपको चले पैगाम दे हुकूमत को, दे सिंध गवर्नमेंट को, ये स्टेट सेट करते हैं अपनी तरफ से, हम दरखास्त करते हैं बाहर रोड खाली करेंगे कि यार होटल ना भाई होटल 12 के बाद होटल खास कर वो कह रहे तजावुजात रोड के किनारे। हम हटा देंगे, तजावुजात का मसला नहीं है, अभी भी हटा देंगे, लेकिन होटल बंद ना करें। आपको नहीं लगता कि अगर होटल रात को बंद हो जाए, कराची को जो जुमला बड़ा मशहूर है कि रोशनियों का शहर है, वो रोशनियां ही ये खत्म हो जाए? खत्म हो जाएगी, यकीन खत्म हो जाएगी। बांध पड़ जाएगी, सारी रोशनी होटल बाकी तो हुकूमत ने कड्डे बना दिए पूरे कराची में, रोडों के सिर्फ तो ये बड़े एक होटल की। रोडों के बड़े रखे हैं, बाकी सब लेकिन ये है, पूरा नहीं कहते चलो वो हम, भी अल्लाह सही है। पाक करता है इंशाल्लाह। नहीं, हम तो कहते हैं ना, हम तो हकीकत बोलेंगे। ये देखे रोड के हालात आप खुद। चले, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी इनकी जबरदस्त और दिलचस्प बातें, आपने इनकी बातें सुनी। चाय क्यों कराची में ज्यादा पी जाती है बनिस्बत लाहौर, पेशावर, कराची? चाय के होटल में मौजूद है, यहाँ के लोगों से भी बात करते, ये थे उनके मालकान होटल के। आगे चल के बात करते और चाय भी पियेंगे, आपको दिखाएंगे भी। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए वश न्यूज। सर क्या नाम है? साजिद नाम। थोड़ा जोर से बोलेंगे। साजिद नाम है। चाय पी रहे थे आप? हाँ जी। तो कराची के लोग चाय के इतने दीवाने क्यों हैं? बहुत ज्यादा चाय पी जाती है। आप कितनी पीते हैं? हम भी 4 दफा पी लेते, 5 दफा 4-5 दफा दिन में? दिन में। कई लोग तो इससे भी ज्यादा पी लेते हैं। बस ज्यादा पीते हैं, कहीं कम पीते हैं। अच्छा, चाय या मोहब्बत? मोहब्बत। मोहब्बत, चाय नहीं। अभी जितने स्टेटमेंट हमें मिले, जितने कमेंट्स लोग कह रहे कि नहीं चाय नहीं, मोहब्बत नहीं चाय, पहले चाय। पहले चाय के साथ मोहब्बत पहले है। चाय की कोई खास बात बताए, क्यों पीते आप? बंदा फ्रेश रहता है, फ्रेश रहता है। अच्छा, दिमाग फ्रेश रहता है, वजूद फ्रेश रहता है? दिमाग भी, वजूद भी। वजूद भी। हाँ जी। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे? अगर चाय के होटल बंद किए जाए तो क्या कराची वाले हड़ताल करेंगे? हड़ताल करेंगे। 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 क्यों करेंगे? जब चाय नहीं मिलेगी तो हड़ताल ही होगी ना। चाय नहीं मिलेगी तो हड़ताल ही हो गया। अगर कराची के चाय के होटलों पर फ्री वाईफाई दी जाए, नेट मुयसर, आपको लगता है कि रात भर से लोग चले जाएंगे, होटल से जाएंगे घर? बारे में कुछ नहीं जाएंगे ना, बड़ी मुश्किल है। नहीं। ये स्पेशली यूथ क्यों बैठी रहती है लोग? कोई इसके बारे में कोई पता नहीं। चले, कोई खास बात आपको पता है कि कराची में ये चाय इतनी ज्यादा क्यों लोग पीते हैं? कराची में ही क्यों पीते हैं? हर जगह पी जाती है। नहीं, कराची में 80 लाख के करीब कप एक दिन में पिए जाते हैं, एक सर्वे के मुताबिक। बस ज्यादा काम लोग करते हैं, इस वजह से पी लेते हैं। इस वजह से पीते। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिए। यही शो आप तक पहुंचाएंगे लोगों के दिलचस्प और मज़े मज़े की बातें। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए वश न्यूज़। भाई, हम तो आए कराची के बीच सड़क पर और चाय के दीवाने लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते। आपने मुख्तलिफ बातें सुनी, आगे चल के और भी लोग हैं, उनसे भी करते बातचीत और जानते कि कराची के लोग इतने चाय के दीवाने क्यों हैं। क्योंकि वो कहते कि चाय, अगर उनसे सवाल किया जाए चाय या मोहब्बत, तो वो कहते हैं चाय, मोहब्बत को तर्क कर देते। क्यों करते ऐसा? यहाँ भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, ये भाई भी मौजूद है जिनके आगे चाय के कप अभी भी पड़े। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद साहब, अभी अभी ताज़ा ताज़ा चाय पिए। जी बिल्कुल। कराची के लोग चाय के इतने दीवाने क्यों है? असल में कराची में जो है लोगों का जो तर्ज जिंदगी है वो बहुत हार्ड है। हार्ड है, ये बड़ी पॉइंट की बात। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक लोग जो हैं यहाँ पे मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, मजदूरी में, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनको चाय जो है
लगती है कि हमारा जो स्ट्रेस कम कर सकती है। अच्छा, चाय पीने से उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। ये बड़ी अच्छी और पॉइंट की बात की ऐसे ही होता है, चाय पीने से थकावट इंसान की ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कराची वाले इतने दीवाने हो गए, वो तो रात भर बैठे रहते चाय के होटलों। बिल्कुल, ज्यादा दिन में 4-5 कप नहीं पिए तो समझो कुछ पिया ही नहीं। कुछ पिए ही नहीं। अच्छा, चाय की कोई खास बात बताएं। आप जब चाय पीते तो आपको कैसे क्या महसूस होता है कि आप फ्रेश हो गए या आप कोई दूसरी दुनिया चले गए, क्या होता है? चाय पी के ऐसा लगता है कि जो है ना बंदा फ्रेश हो गया, रिलैक्स हो गया है। जहाज के अगर पायलट चाय नहीं पिए तो ऐसा लगता है जैसे बंदा ना इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। नामुकम्मल, इनकम्प्लीट है। ऐसे ही है। मैं अगर आपसे आखिरी सवाल करूं, चाय या मोहब्बत, क्या करेंगे आप? चाय। नहीं, दिल से बोले। दिल से चाय। आपने सोचा ना पहले? नहीं, चाय। अच्छा, चाय। अगर आपकी कोई मोहब्बत है स्क्रीन पर देख के बोलेगी कि चाय के लिए मुझे छोड़ दिया, देखने दे यार। हाँ, देखने दे। कितने प्यारे प्यारे बच्चे आपके इससे सफर करके आ रहे हैं। हम जा रहे हैं आज। जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कराकोरम से जा रहे हैं सक्कर जा रहे हैं। अच्छा, कराची से जा रहे हैं आज। अल्लाह आपका सफर आसान करे, आपको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। तो जी हाँ, ये कराची के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? महमूद अहमद साहब। बड़े आप वडेरे लग रहे हैं। बड़े बस अल्लाह पाक बड़ा, बात में कुछ भी कैमरे की तरफ देखेंगे आप। हाँ, बंदा कुछ भी नहीं, अल्लाह बड़ा है सब। ये कराची के लोग चाय कितने दीवाने क्यों हैं? ये हमारी भी समझ से बाहर है सर। हम तो हमने भी इधर जिंदगी गुजार दी है 50 साल कराची में। 50-55 साल मेरे को, 70 साल मेरी उम्र है। अच्छा। मैं एक दफा सुबह घर से पी के आता हूँ, शाम को पीता हूँ जाके घर पे। बस उसके अलावा तो आपको कोई शुगर का मसला होगा ना? ये नौजवान कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, इससे जवान है। अच्छा, अब माशाल्लाह आप जवान हैं सर, दिल के जवान हैं। हाँ, दुआ दिल के भी वैसे भी जवान हैं माशाल्लाह। दूसरी शादी की तैयारी? नहीं, दूसरी की नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह उसी मोहब्बत है। 36 साल हो गए। ये नौजवान इतनी चाय पीते हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, नौजवान जो है रात भर होटलों पर बैठे रहते, चाय पीते, चाय के इतने दीवाने बन गए, क्यों बने? यही तो जब ये हमारी उम्र से पहले ही मरे, जब ये 45 में जाते हैं तो फिर बात वही है, गोडों में दर्द। आपको लगता है कि ये नुकसानदेह? ये मांगते हैं, ऐसे बैठे। अच्छा। ऐसे इनसे खड़ा नहीं हो रहा, ऐसे इनसे बैठा नहीं जाता है। फिर ये लोग क्या, दूसरी बात ये आजकल ये नौजवानों को जो ना अभी के ये उनको दूध भी वो होते 24 साल के, लेकिन लगते फिर चले अब कोई पैगाम दे दे लोग। अब आपके मुंतजिर, आपने इतनी अच्छी बात है कि किसी ने नहीं किया हमारे साथ। भाईचारा रखे, छोटे बड़े की इज्जत करें, बस हमारा यही पैगाम है। अल्लाह पाक ईमान की सलामती देवे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा की इतनी जबरदस्त और दिलचस्प बात है। पहली बार आप मेरे शो में सुन रहे। आगे चल के और भी लोगों से करते हैं मजे के सवालात और पहुंचाते हैं आप तक उनके दिलचस्प जवाबात। तो रहिए हमारे साथ। तो जी हाँ, यहाँ और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद फारूक। इतने गुस्से से क्यों लग रहा है आप? नहीं, अल्लाह ना करे गुस्सा है। गुस्सा नहीं है? नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है आप गुस्सा है। नहीं। कराची के लोग चाय के इतने दीवाने क्यों? ये जवाब आप कराची के लोग जो है ना, कराची का मौसम इस किस्म का है ना। कराची में अगर जो है ना पानी ऐसा गंदा पानी है, कराची में अगर चाय नहीं पियोगे तो आपकी जो है ना तबीयत खराब रहेगी। अगर मौसम सुहाना और बारिश वाला मौसम और बादल हो और आपको चाय भी ना मिले तो नहीं लगता कि ये कोई सानहा हुआ? यहाँ की आलूदगी बहुत है। आलूदगी बहुत है। अच्छा, तो आलूदगी की तो ख़त्म हो जाएगी ना इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाय के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा, 80 लाख के करीब एक दिन में कराची के अंदर कप पिए जाते चाय के? क्यों लोग इतने चाय पीते हैं? चाय के लोग इसलिए शौकीन है। शौकीन? इनको जो है ना मजबूरी है। आप कितना पीते हैं? मैं एक टाइम पीता हूँ। पठान हो के इतना? नहीं। पठान तो ज्यादा पीते। ये ज्यादा चाय जो है ना नुकसानदेह चाय है। नुकसानदेह चाय है ज्यादा जो है ना, सब्ज़ चाय, ग्रीन टी वाला। आप उन लोगों की दिल आजारी कर रहे जो लोग कह रहे मोहब्बत नहीं, चाय और मोहब्बत अगर एक साथ। देखें चाइना, यहाँ के पाकिस्तानी लोग जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, चाइना वाले ना ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, ना कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, ना चाय इस्तेमाल करते हैं। उनकी अलग चाय ग्रीन टी होती है और जो है ना उनका ग्रीन अपना ठंडा पानी नहीं होता, उसका गर्म पानी होता है। और कोल्ड ड्रिंक को जो है ना वो ऐसे जमते हैं। यानी आपका कहना है कि चाय नुकसानदेह नहीं पीनी चाहिए। बाबा ने भी यही बात की कि चाय के जो नौजवान चाय पीते जल्दी बूढ़े हो जाते, ऐसे ही बोला ना आपने। चले कोई पैगाम, और भी बड़े मसले हो जाते हैं। किसी भी मसले पर कोई भी पैगाम देना चाहिए। हमारे वजीर आजम और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से रिक्वेस्ट है, जनाब गुजारा आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, वजीर आजम साहब टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं तो रोड भी बनवाओ।
चाय को नहीं देखें, मुझे देखिए और हर हफ्ते को देखिए। जी हाँ, आज का ये सेगमेंट यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ये प्रोग्राम तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।